हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित तथा श्री महेंद्र सिंह जोशी द्वारा लिखित पुस्तक अमृत नाम में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 211 पर फरमाया गया है, सेवा सेवा किसी की भी की जाए प्रशंसनीय है। वह अपने वृद्ध बुजुर्गों की हो सकती है, घर आए मेहमानों की, किसी बीमार की, अपने प्रदेश की, देश की या संपूर्ण मानवता की। श्रद्धा के साथ की गई किसी की भी सेवा व्यर्थ नहीं जाती, उसका लाभ ही होता है। अगर हम मित्रों संबंधियों के काम संवारेंगे तो वह भी अवश्य बदले में हमारे काज संवारेंगे। समाज पर किस तरह का उपकार करेंगे तो हमें मान बढ़ाई मिलेगी और अपने जैसे शहरियों के साथ ही हमारा खुद का भी भला होगा। इस प्रकार की सेवा के पीछे मुख्य रूप से सांसारिक सयानापन काम करता है, पर सच्ची तथा उत्तम सेवा वह है जो सांसारिक स्वार्थों से ऊंचे उठकर की जाए, परमार्थ की भावना के साथ। आत्मिक उद्धार के लिए हरि की सेवा, सद्गुरु की सेवा, नाम ये शब्द की सेवा, यह हमारे विचार का विषय इसी प्रकार की सेवा है। हरि सेवा। सब महापुरुष प्रभु को अगम अगोचर कहते हैं आए हैं, और अगम अगोचर की कोई सेवा करना भी चाहे तो कैसे करे। सतगुरु की सेवा और पूजा परमेश्वर की सेवा और पूजा के समान है। सतगुरु परमेश्वर का ही रूप होते हैं, इसलिए यह सेवा परमेश्वर को प्रसन्न करने का अचूक साधन बन जाती है। जिस प्राणी पर प्रभु दयाल होता है उससे सतगुरु की सेवा कराता है और इस प्रकार उसके उद्धार का मार्ग खोल देता है। इसी प्रसंग में कबीर साहब कहते हैं, सतगुरु पूजो सदा 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 मनावो, ऐसी सेव दरगाह सुख पावो। किसी पुण्य कर्म से कोई एक फल प्राप्त होता है, किसी से कोई दूसरा, पर गुरु की सेवा के उद्यम से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों प्रकार के फल एक साथ मिल जाते हैं। इन चार पदार्थों से बहुमूल्य एक अन्य पदार्थ है नाम। गुरु सेवा के फलस्वरूप नाम केवल मिलता ही नहीं बल्कि अंतःकरण में पूर्णतया स्थित भी हो जाता है। किसी भी जिज्ञासु के चाहने या मांगने के लिए परम पद से ऊंची कोई वस्तु नहीं हो सकती, और गुरु के सेवक को वह भी अवश्य मिल जाता है। सद्गुरु की सेवा प्रभु से मिलाप करा देती है और उसमें समा जाना आत्मा की यात्रा का अंतिम पड़ाव होता है। सद्गुरु के लिए अपने केश का चंवर डुलाने, अपने हाथों से पंखा झलने, उसके लिए पानी की गागर ढोने या चक्की में आटा पीसने जैसे कोई सेवा करने से निश्चित ही वह आनंद प्राप्त होगा जिस पर लाखों हुकूमतें, धन दौलत, नेतृत्व कुर्बान किए जा सकते हैं। पर इसका अवसर तो किसी बिरले जीव को, बड़े ही उच्च भाग्यशाली को प्राप्त होता है। बाकी लोग तो इसके लिए तरसते ही रह जाते हैं। आत्मा को परमेश्वर से दूर रखने और उससे आवागमन से भटकाने के जिम्मेदार उसके समय समय पर किए हुए बुरे कर्म होते हैं। गुरु सेवा उसकी सब मलिनता धो देती है, उसके सब पाप काट देती है। नतीजा यह होता है कि वह दोबारा उसी तरह निर्मल और उज्जवल हो जाती है जिस तरह अपने स्रोत अलग होने के समय थी, और इस प्रकार वह फिर उस मूल में समाने के योग्य हो जाती है। फिर न किसी बात का कोई डर या भय रहता है, ना कोई दुख सताता है। जीवन सुख आनंद की बहार बन जाता है। अगर कहीं शहद की एक बूंद गिर जाए तो उसका लाभ उठाने के लिए एक चींटी नहीं पहुंचती, अनेक जा पहुंचती हैं। और यही बात पूर्ण सद्गुरु की है। उसकी संगत में से कौन सा शिष्य नहीं चाहेगा कि गुरु को पंखा झलने, उसके लिए पानी ढोने, आटा पीसने, आसन बिछाने, उसके चरण धोने का सौभाग्य मिले। पर गुरु यह सेवा कितने लोगों को बांट पाएगा। भाव सद्गुरु की सेवा करना कठिन है, पर अगर कोई प्रेमी अपने अहम भाव को मिटाकर शब्द में लीन हो जाए तो उसकी गुरु सेवा सफल हो जाती है। उसे फिर जन्म लेना नहीं पड़ता। शिष्य ने यदि खुद सद्गुरु के लिए कुछ नहीं किया तो भी उसकी सेवा स्वीकार हो गई। आखिर क्यों? इसलिए कि सद्गुरु मनुष्य शरीर में शब्द का स्वरूप होता है, और जब शिष्य अपने अहम से मुक्त होकर शब्द अभ्यास के द्वारा शब्द में समा जाता है और उसका शब्द से अलग कोई अस्तित्व बाकी नहीं रह जाता, तो वह इससे अधिक शब्द के लिए क्या करेगा। सूरत शब्द शिष्य का
शब्द रूप गुरु में लिप्त जोड़कर अपने आप को शब्द में लीन कर देना गुरु की सर्वोत्तम सेवा है। गुरु की सेवा शिष्य के खुद करने से नहीं होती। परमेश्वर दया करता है तो इस सेवा की प्रेरणा मिलती है, इसका अवसर मिलता है। इस हकीकत को समझना चाहिए कि सेवा करते हुए गुरु पर एहसान करने की भावना नहीं होनी चाहिए, बल्कि अपने आप को उसका और परमेश्वर का ऋणी मानना चाहिए। सद्गुरु के हुक्म में उसकी रजा में की गई सेवा ही स्वीकार होती है। उसके कर्म करते हैं, हरि मन में आकर बसता है। इतना ही नहीं, सेवक ऐसी सेवा के फलस्वरूप खुद शब्दधुन के रूप में ढल जाता है। गुरु सेवा से तन और मन निर्मल हो जाते हैं। मैं, मेरी और तृष्णा मिट जाती है। अभ्यासी अपने मूल को पहचान लेता है। सेवा धन से, तन से या मन से की जाती है। सद्गुरु स्वयं परम त्यागी होते हैं और आत्मिक दौलत से मालामाल होते हैं। उन्हें शिष्य की धन की क्या आवश्यकता है? वे स्वयं तो किसी से दमड़ी तक नहीं लेते। शिष्य में इस प्रकार की सेवा की रुचि होती है तो सद्गुरु उससे संगत की सेवा करा देते हैं। उनकी संगत की सेवा भी सद्गुरु की सेवा ही मानी जाती है। इससे लोभ की भावना कम होती है, संतोष उत्पन्न होता है और इस तरह मन के निर्मल होने में सहायता मिलती है। तन से सद्गुरु की निजी सेवा करने का अवसर किस किस को प्राप्त हो सकता है? यह सेवा भी साथ संगत की सेवा करके ही की जाती है और इससे नम्रता का गुण प्राप्त होता है। मन की सेवा का मतलब है अपने आप को शारीरिक स्वादों, विषय विकारों से मोड़ना और भांति भांति के संसारिक झगड़ों से दूर रहकर सद्गुरु की बताई विधि के अनुसार भजन सिमरन में जुट जाना है। सेवा कोई भी हो, निष्काम भाव से करनी चाहिए, मान बढ़ाई के लिए या किसी अन्य स्वार्थ या मतलब से नहीं। सच्चे हृदय से प्रेम प्यार सहित एक चित्त होकर सूरत को शब्द से जोड़ना सबसे ऊंची सार सेवा है और यह भाग्यशाली जीवों को सद्गुरु की दया से ही प्राप्त होती है। सेवा के लाभप्रद होने के लिए आवश्यक है कि वह जी जान से की जाए, तन और मन दोनों अर्पण करके की जाए। हाथी की गर्दन महावत के आगे झुकी रहती है। उसकी मर्जी जहाँ चाहे अंकुश मारे, जितना भी चाहे कसकर मारे। हरन लुहार से कोई सवाल जवाब नहीं करती। वह चाहे हल्की हथौड़ी काम में ले, चाहे मोटा धन एक हाथ से चोट मारे या दोनों से। शिष्य इसी प्रकार सद्गुरु के हर हुक्म का पालन करता है। उसके उचित या अनुचित होने के बारे में तर्क के घोड़े नहीं दौड़ाता। मॉल खरीदे गए दास की कोई मर्जी नहीं होती, न सच्चे शिष्य या सेवक की कोई मर्जी होती है। इस तरह के पूर्ण नम्रतापूर्वक सेवा से शिष्य स्वयं ही नहीं तर जाता, उसका कुल भी तर जाता है। सत्संग जी, अपनी इस वीडियो को आज हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।